अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आलू मेथी का सालन, क्योंकि सर्दी आ चुकी है। कराची में बहुत ही हल्की हल्की सी हवा चल रही है ठंडी, यानी कि कराची में सर्दी होती ही नहीं, लेकिन कोयटा में जब बर्फ़बारी होती है तो कराची में भी ठंडी हवाएँ आती हैं और हमें भी सर्दी को इंजॉय करना का मौका मिलता है। बहुत थोड़ी थोड़ी सी हल्की हल्की सी हवाएं चलती हैं ठंडी, बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं होती। तो इसमें सर्दी का बताने का मतलब ये है कि सर्दी में आती है मेथी, और मेथी का आज हमने आपके साथ रेसिपी शेयर करनी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं जनाब। और मेथी के बारे में हमारे प्यारे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत प्यारा सा फरमान है, तो वो भी मैं इसके दौरान पकाते हुए आपसे शेयर करूँगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाते भी हैं और बताते भी हैं कि आलू मेथी का सालन हम कैसे बनाएंगे और इसमें क्या क्या डलेगा और कैसे ये लाजवाब जायके के साथ बनेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि आलू मेथी का सालन हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कढ़ाई गर्म हो चुकी थी, तो मैंने इसमें एक डेढ़ कप यानी कि एक और आधा कप जो है ऑयल डाल दिया है, क्योंकि मेथी ने फ्राई होना है, तो इसलिए हमें ऑयल जो है आम सालन से जो है इसमें ज़्यादा डालना है। तो मैंने डेढ़ कप यहाँ पे ऑयल ले लिया। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी प्याज। यहाँ पे मैंने बड़े साइज़ का एक अदद प्याज लिया था। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्याज में इसमें डालूंगी और इसको करेंगे हाफ डन करेंगे, बहुत ज़्यादा इसको हम फ्राई नहीं करेंगे। तो जनाब प्याज हमारा जो है हाफ डन हो चुका है, बहुत ज़्यादा हमने इसको जो है फ्राई नहीं करना। तो अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर। तो यहाँ पे मैंने 2 अदद टमाटर लिए हैं, जिनके छिलके और बीज जो है मैं रिमूव कर देती हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इनको भी हम बहुत ही अच्छी तरह जो है फ्राई कर लेंगे, बहुत ज़्यादा इनको भी नहीं भूनना, क्योंकि हम मसाला बना रहे हैं। तो मसाला साथ साथ ही फ्राई होता है और साथ साथ ये जो है थोड़ा थोड़ा यानी कि बिल्कुल जो है होता जाता है, यानी कि कुक होता जाता है। तो देखिए टमाटर भी हमारे बहुत ही अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसमें डालूंगी फ्रेश अदरक लहसुन जो हमने कूटा है, इसको कूट के डाला है। तो ये 2 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें डाला है, क्योंकि आलू जो है वाइबादे होते हैं, तो जो भी आलू वाली सब्ज़ी बनाए उसमें थोड़ा सा अदरक जो है ज़्यादा डालें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये भी हम इसमें ऐड करेंगे और इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे मसाले, पाउडर मसाले, लेकिन इसको थोड़ी देर हम 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि अदरक लहसुन का जो है कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे जनाब हमारा जो अदरक लहसुन है वो भी बहुत ही अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। यहाँ पे हम डालेंगे पाउडर मसाले। तो मैंने लिया है पाउडर मसालों में मैंने 2 टीस्पून नमक लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी ली है, 1 चुटकी मैंने अजवाइन की ली है और 1 टीस्पून मैंने ली है लाल मिर्च। मैंने लाल मिर्च कम ली है, क्योंकि हम हरी मिर्च जो है वो ज़्यादा डालेंगे, क्योंकि ये मेथी का सालन है, तो इसमें हरी मिर्च जो है वो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और कुछ मसाले जो हैं हम जब सालन हमारा डन हो जाएगा तो तब हम डालेंगे। तो अभी हम सिर्फ पाउडर मसाले डालेंगे और इनको अच्छी तरह भून लेंगे, और इसके बाद जो है क्या डालेंगे वो भी आपको दिखाएंगे। तो माशाल्लाह देखिए हमारा मसाला जो है बहुत ही, सालन का जो आलू मेथी का मसाला बहुत ही अच्छी तरह भून चुका है। पाउडर मसाले भी बहुत ही अच्छी तरह भून चुके हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब हम इसमें एंड में मसालों में क्या डालेंगे, सब्ज़ मिर्च मैंने इसको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं कूटा, थोड़ा मोटा मोटा कूटा है, क्योंकि मेथी में ऐसी मिर्च जो है अच्छी लगती है। ये तकरीबन 10 से 12 सब्ज़ी मिर्चें थी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये हमने एंड पे इसलिए डाली है पाउडर मसालों के बाद कि सब्ज़ी मिर्च जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है रोस्ट हो जाती है, मसालों के साथ बिल्कुल भून जाती है, इससे बिल्कुल बारीक सी हो जाती है। तो इस वजह से जो है फिर जायका भी इसका बिल्कुल वो ख़त्म ही हो जाता है। तो इसलिए आप जब भी मेथी बनाएं तो सब्ज़ी मिर्च को जो है मसालों में एंड में डालें, तो बहुत ही कलरफुल भी लगती है और इसका जो एक तीखापन है स्पाइसी सा वो ज़रूर रहता है। तो जनाब अब हम इसमें डालेंगे आलू। तो देखिए मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। यहाँ पे मैं डालूंगी इसमें आलू। तो आलू मैंने लिए हैं 1 केजी मैंने आलू लिए हैं। इनको बहुत ही अच्छी तरह मैंने धो के छील के और ऐसे पीसेस मैंने काट लिए हैं दरमियाने साइज़ के। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपको पता है कि मेथी के सालन में जो आलू होते हैं वो बहुत ही मज़ेदार बन जाते हैं, उसमें मेथी का सारा फ्लेवर चले जाता है। तो इसलिए आलू जो है वो हम ज़्यादा डालेंगे। मेथी हमने 3 गड्डी ली थी और उनको साफ़ करके अच्छी तरह, तो फिर जो है आपको पता है मेथी के तो सारे पत्ते ही होते हैं, तो इस वजह से जो है हमने 3 गड्डी जो है मेथी ली थी, तकरीबन वो 1.5 किलो थी।
और उसको बहुत ही अच्छी तरह जो है पत्ते उसके उतार के और उनको बहुत ही अच्छी तरह कटिंग उसकी करके 3-4 बार मैंने उसको जो है पानी से धोया है, ताकि इसमें जो डस्ट वगैरह है वो ख़त्म हो जाए। तो देखिए माशाल्लाह कितनी ग्रीन है, बिल्कुल सब्ज़ कलर है इसका। तो आलू को हम तकरीबन 1 से 2 मिनट तक पहले हम आलू को भून लेंगे, अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। आलूओं की भुनाई बहुत ज़रूरी होती है ताकि इसमें बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ सके। तो उसके बाद हम इसमें मेथी ऐड करेंगे, तो फिर हमारा जो है आलू मेथी का सालन जो है वो पकने के लिए हम जो है उसको तकरीबन 4 से 5 मिनट जो है उसको देंगे। तो जनाब देखिए आलू हमारे बहुत ही अच्छी तरह जो है भुन चुके हैं, इनकी हमने भुनाई जो है कर ली है। अब हम इसमें डालेंगे मेथी। तो आपको पता है कि मेथी के बारे में हमारे प्यारे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर पता चल जाए लोगों को कि मेथी में कितने फ़ायदे हैं, तो लोग जो है मेथी को छुपा छुपा कर रखें और मेथी को जो है बहुत ही महंगे दामों ख़रीदें। लेकिन हमें मेथी की अफादियत का पता नहीं है, और जिस चीज़ के बारे में मेरे प्यारे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब कि उनकी उसकी सिफारिश कर दी या उस चीज़ के बारे में कह दिया, तो आप समझे कि उसमें पता नहीं अल्लाह ताला ने कितने बेहद बेशुमार फ़वाइद रखे होंगे। आपको पता है मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कद्दू शरीफ भी बहुत ही पसंद था, बहुत ही ज़्यादा। तो अल्लाह ताला ने उसमें भी इतने फ़ायदे रखे हैं, इतनी ताकत उसमें है कि आपको पता है जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो है मछली के पेट में गए, तो जब मछली ने उनको अल्लाह ताला के हुक्म से पेट से बाहर निकाला, तो उनमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो उठ के बैठ सके। तो अल्लाह ताला ने अपने हुक्म से जो है एक कद्दू की बेल उगा दी, और कद्दू की बेल पे जो कद्दू लगते थे वो आपको अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये खाओ। और जो है एक बकरी आती थी अल्लाह ताला के हुक्म से, वो आपको दूध पिला के जाती थी, और आप इतने माशाल्लाह थोड़े दिनों में यानी कि तवाना हो गए, यानी कि इतनी अच्छी सेहत हो गई। तो आप यकीन करें कि कद्दू में आप फिर खुद सोचें कि कितने कद्दू शरीफ में जो है फ़ायदे हैं। तो कद्दू शरीफ की सब्ज़ी जो है ठंडी भी होती है, ताकतवर भी होती है, और बहुत सारी बीमारियों से बचाती है, मैदे को ताकत पहुंचाती है। और ऐसे ही जब सर्दियों में आए मेथी का मौसम, तो आप मेथी ज़रूर पकाया करें। इसमें भी मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहद बेशुमार फ़ायदे हैं। तो आज हम आपके साथ आलू मेथी की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसमें धुली हुई बहुत ही अच्छी तरह कटिंग की हुई मेथी डालूंगी, और इसको बहुत ही अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे, और इसको ढक्कन दे के 4 से 5 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। वक्फे वक्फे से देखते भी रहेंगे कि ये नीचे ना लग जाए, क्योंकि मेथी बहुत जल्दी नीचे लग जाती है। इसको हल्की आंच पे पकाना चाहिए ताकि ये नम पे पके, और अगर आप आग तेज़ करेंगे तो ये बहुत ही जल्दी नीचे लगना शुरू हो जाती है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है, सारा टेस्ट ख़राब हो जाता है मेथी का। तो हम 1 से 2 मिनट के वक्फे से इसको चेक भी करते रहेंगे। तो अब हम इस पर देते हैं ढक्कन, और इसको पकने के लिए हम रख देते हैं। तो माशाल्लाह देखिए जनाब हमारी जो आलू मेथी का सालन है बिल्कुल रेडी होने पे है। रेडी होने में इसका थोड़ा सा टाइम रह गया है, क्योंकि हमने इसका सारा ही पानी जो है वो खुश्क करना है। तो ये देखिए कि पानी अभी थोड़ा सा रह गया है। हम इसको वक्फे वक्फे से 1 से 2 मिनट के वक्फे से हम इसको बहुत ही अच्छी तरह हिला रहे हैं, ताकि आलू मेथी का सालन जो है नीचे ना लगे, और इसका जो फुल टेस्ट है वो इसमें ही रहे। तो जनाब जो मैंने आपके साथ कद्दू शरीफ की कुछ अच्छी बातें शेयर की हैं, तो आप ज़रूर कद्दू शरीफ की भी सब्ज़ी बनाया करें, क्योंकि हमारे प्यारे आका को बहुत पसंद थी। तो बाकी मैंने अपने चैनल पे कद्दू शरीफ की फ्राई मतलब कि फ्राई लौकी की भी, उसकी मैंने फ्राई कद्दू की भी रेसिपी डाली है। मैंने कद्दू और चिकन की कैरी भी बनाई थी, और जो है कद्दू शरीफ और चिकन का मैंने शोरबे वाला सालन भी बनाया था। तो आप जाया करें, मेरे चैनल को विज़िट किया करें और उस पर देखा करें। मैंने बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपसे शेयर की हुई है, तो आप देखा करें और हमारा हौसला बढ़ाया करें ताकि हम आपके लिए और मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेके आ सकें। तो अभी मेथी तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको मज़ीद लगेंगे इसका पानी सूखने में, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ 2 से यानी कि 3 से 4 मिनट बाद जब इसका पानी सारा खुश्क हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए जनाब हमारा आलू मेथी का सालन जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखिए घी बिल्कुल जो है सेपरेट होना शुरू हो गया है, यानी कि बिल्कुल जो आलू मेथी है बिल्कुल फ्राई हो चुकी है।
तो अब हम इसमें डालेंगे एंड वाले मसाले जो कि मैंने रोस्ट किए होते हैं, यानी कि काली मिर्च और ज़ीरा और धनिया दाना, इसको मैंने रोस्ट करके रखा होता है और मैं फ्रेश सालन के एंड में इसको डालती हूँ। ये बहुत ही इसकी खुशबू लाजवाब होती है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारा जो सालन है बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं आपको इसको सर्विंग प्लेट में डाल के इसकी दूसरी लुक भी दिखाती हूँ कि हम किसी को सर्व करेंगे तो कैसे करेंगे। इसको हम हिलाएंगे बहुत ही अच्छी तरह। तो जनाब जो है आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जनाब माशाल्लाह देखिए हमारी जो है सर्विंग लुक भी आपके सामने आ चुकी है। तो आलू मेथी का फ्राई सालन आज हमने आपके साथ शेयर किया है। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरी आलू और मेथी की रेसिपी कैसी लगी। जनाब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये आपकी तरफ से तोहफ़ा होता है, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। तो मिलती हूँ आपसे ऐसी किसी यूज़फुल सी, मज़ेदार सी, क्रिस्पी सी या मीठी सी रेसिपी के साथ। तो अल्लाह हाफिज़।